गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शुक्ला मैडम एसकेजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज हिस्ट्री का लेसन 2 जिसमें बताया गया है कि एक अंग्रेजों का शासन और एक भारत का शासन, इन दोनों में क्या अंतर है। तो कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है भारतीय राजा निरंकुश। निरंकुश का मतलब है स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा या अपनी मर्जी से काम करना। तो जो भारतीय राजा थे वो स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश थे और वो अपनी मर्जी से सभी कार्य करते थे। इसका मतलब यह है कि उनका पद पैतृक था। एक राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो, चाहे उसमें कितने भी अवगुण क्यों ना हो, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बनता था। इसलिए राजा को किसी प्रकार का डर नहीं रहता था और वो अपनी मनमानी करता था। जबकि कंपनी का जो शासन है वो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त करते थे वो कंपनी का शासन चलाता था। अगर उनको इस व्यक्ति से कोई दिक्कत होती थी तो कंपनी के बड़े बड़े अफसर उस व्यक्ति को उसके पद से हटा सकते थे और किसी योग्य व्यक्ति को उस पद पर रख सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजा निरंकुश होते थे और वो अपनी मनमानी करते थे, जबकि कंपनी का शासन कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा नियुक्त व्यक्ति चलाता था और वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, भारतीय राजाओं की न्याय प्रणाली एकीकृत नहीं थी। हर जगह पर अलग अलग राजा होते थे और उनकी कानून व्यवस्था भी अलग अलग होती थी। कोई राजा किसी भी सजा के लिए मृत्युदंड भी दे सकता था, उस दंड को बदल भी सकता था, कोई भी कानून लिखे हुए नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली थी एकीकृत थी, सभी कानून लिखे हुए थे और लिखे हुए कानूनों के अनुसार ही कार्य किया जाता था। कानून के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय भी था जो समय समय पर कंपनी के अफसरों को आदेश या निर्देश देता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजाओं की न्याय प्रणाली एकीकृत नहीं थी, वह अपनी मर्जी से कानून बनाता रहता था और अंग्रेजों की न्याय प्रणाली एकीकृत थी और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय था। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कंपनी तथा भारतीय राजाओं के सैनिक संगठन में अंतर। तो जो भारतीय राजा थे वो जिन सैनिकों को भर्ती करते थे उनको कोई प्रशिक्षण, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको सीधे सेना में भर्ती कर लिया जाता था। जबकि कंपनी या अंग्रेजों की जो सेना होती थी उसको पहले प्रशिक्षण दिया जाता था और उसके बाद उसको सैनिक के रूप में स्वीकार किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी और भारतीय राजाओं के शासन को हम देखें तो कंपनी का शासन ही सबसे अच्छा था। धन्यवाद।